करंट के झटके से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं झुलस गई हैं जो अस्पताल में उनका इलाज जारी है। यह दर्दनाक घटना राजसमंद जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र के चावंडखेड़ी ग्राम पंचायत राछेटी की है, जहां पर चारागाह जमीन पर कुछ महिलाएं बकरियां चरा रही थी और दोपहर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बकरियां चराते वक्त पहाड़ी पर जैसे ही बकरियां गई वह खुद भी वहां पर गई और जैसे ही पहाड़ी पर तार काफ़ी नीचे थे, 11,000 kV विद्युत लाइन गुजर रही थी और उसके नीचे जैसे ही वह महिलाएं पहुंची तो उसके नीचे जो झाड़ियां थी वो वहाँ झाड़ियों में करंट आ गया। उस झटके से महिला तड़पने लगी और यह देखकर दूसरी महिला उसे बचाने आई तो वह भी झुलस गई। इसी दौरान तीसरी महिला भी पास में जाती, उससे पहले बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जो मुख्य रूप से चावंडखेड़ी की महिला निवासी हैं। मांगीबाई पत्नी भोजाराम गुजर, 50 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा जो दूसरी महिला हैं वह भी चावंडखेड़ी की हैं, चांदीबाई 45 वर्ष, पत्नी लादूलाल गुजर, यह गंभीर रूप से झुलस गई हैं और एक अन्य महिला थी वो मामूली रूप से झुलसी हैं। जैसे ही ये घटना होती है, चावंडखेड़ी, पारड़ी और आसपास के गांवों की बड़ी तादाद में लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही को लेकर ग्रामवासी आक्रोश जताते हैं, नारेबाजी करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और ग्रामवासी बताते हैं कि विद्युत निगम को लगातार शिकायत के बावजूद भी यह विद्युत लाइन नीचे नहीं की गई और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही लाइनमैन और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग उठाई। लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। चावंडखेड़ा मांगीबाई की जो बकरियां चरा रही थी कागड़ में, उनके एक पौधा है उसके पास में गई थी तो वहाँ से उनको करंट लग गया था। 4 घंटे से हम वहाँ पे ग्रामीण लोग सब खड़े हैं, अभी तक लाइट विभाग से कोई अधिकारी नहीं आया और कोई बोल रहा है छुट्टी पे है, हम कोई फोन नहीं उठा रहा है। 4 घंटे से हम सब ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हो गए खड़े हैं सर। अरे मांगीबाई पड़ गई करंट लागो जो दूजी सॉरी बंचावन की विकी करंट लागो भाई मेरी तीजी कुकाई जो लाइट बंद हो गई दूजी तो तीजी मर जाती। लाइट वाला के 4 घंटा फोन लगा रहा, कोई लाइट वाला नहीं आ रहा, हत्ता जोड़ी है लाइट रूंगड़ा काट रही आपा से 4 फीट की। पुलिस वाले आमेर थाना से आ गए अपन वो कोई नहीं आया, लाइट मैन आया कोई आया, ये बड़ी पड़ी है, हम लोग लेके बैठे 4 घंटा से। हमारे यहाँ 2 महीने से पड़ा हुआ है, सुनाई नहीं किया मौत को गाड़ 33 kV को तार पड़ी तो पूरा गांव मारी। जिम्मेदारी भी आपकी नहीं, को भी इलाज सही 33 गांव में लेने, गांव में लेने 33 वोल्ट की गांव में लेने। हाँ मैं स्कूल के बारे में है। हाँ एक क्रॉसिंग पे हटे है पावर और अपन सब चलेंगे ऑफिस में, सब चलेंगे। एक्शन को मैंने 11:30 बजे फोन कर दिया, वो गाड़ी की किसने बार बोल रहा है मेरा मौके पे है, मौके पे। अरे यार कौन सा आप क्या करोगे आप? हेलो तो आपको जी सर। नहीं आप आए हो ना, आप भरतक हमारी तो माँ गई, आप क्या करोगे? जो भी आरसीबी से मिलती है एक वो सीधे तार तो खड़े रहने का एक ये लाइन नहीं, जिसकी गलती है उसको क्या सजा दोगे आप? पहले तो उसको तो साहब मिलेगी सजा। पहले तो जो गलती है उसको सजा चाहिए। सबसे पहले जो लैंडमैन है जो लाइन पे लगा हुआ है, सबसे पहले तो आप उसके लाश, तभी ये लाश उठेगी ताकि नहीं उठाएगी। बिल्कुल मैं सबसे लाइनमैन को हम फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, बोलता है मेरे को आना पड़ेगा, मैं जानता हूँ क्या आपका प्रतिनिधि पर आप बताओ 1 बजे से आप फंदार जी आगे 2 बजे अब टाइम देखो मैं 3 बजे मैं आपको नंबर देता हूँ। मैं 4 बजे से आ रहा हूँ। पहले 2 बजे जो लैंड में काम करे जो भी है आपकी देखो, पहली मांग तो जो मृतक है उनके परिवारजनों को जो मुआवजा मिलना है। नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, इलाज नहीं सही, उसकी गलती है, उसका इलाज चाहिए, पैसा उसका तो हो जाएगा। देखो वो कर दो, वो कर दो अभी, निकलो। बाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम जनावत के सहायक अभियंता अनुराग पालीवाल मौके पर पहुंचे। आमेट के थाना प्रभारी ओम सिंह मौके पर पहुंचे। देवगढ़ के थाना प्रभारी अनिल कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे और
आमेट के तहसीलदार पारस मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन लोग इसी बात पर अड़े रहे कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी मौके पर आए और उन्हें आश्वस्त करें, उसके बाद ही वे वहां से शव को उठाएंगे। आखिर में विद्युत निगम के अधिकारी सहायक अभियंता अनुराग पालीवाल आए। उन्होंने सभी ग्रामवासियों की तसल्ली से मांग सुनी, बात सुनी और उसके बाद वहां पर लाइनमैन नरेश को सस्पेंड करने की बात कही है, जबकि आमेट के कनिष्ठ अभियंता को एपीओ करने का आश्वासन दिया। साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उसे नियमानुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम से इस हादसे को लेकर आवश्यक मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। और इसके साथ ही तहसीलदार पारस मीणा, देवगढ़ के थाना प्रभारी अनिल कुमार बिश्नोई, आमेर थाना प्रभारी ओम सिंह चुंडावत द्वारा गहन समझाइश की गई और उसके बाद लोग सहमत हुए। पारड़ी के प्रशासक हीरालाल गुजर भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब तक मौके पर आरोपी और जिम्मेदार कार्मिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे वहां से मौके से नहीं उठेंगे। ऐसे में विद्युत निगम द्वारा जिम्मेदार और लापरवाही बरतने पर लाइनमैन के विरुद्ध कार्रवाई होने के बाद शव उठाने पर सहमति हुई और उसके बाद मांगीबाई गुजर के शव को देवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद लोग इस वजह से आक्रोशित थे कि आए दिन इस तरह के क्षेत्र में हादसे हो रहे हैं, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारी गंभीर नहीं हैं और जिस वजह से आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये जो तार नीचे लटक रहे हैं यहाँ पर पोल लगाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह का और कोई हादसा न हो। सुरक्षा को लेकर विद्युत निगम द्वारा गंभीरता नहीं बरतने पर ग्रामवासियों ने आक्रोश जताया और साथ ही सावंतखेड़ी व अन्य जगहों पर भी इस तरह की जो तार नीचे हैं उसको लेकर क्षेत्र में लाइनमैन के साथ ही विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की बेपरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कई जगह ऐसे विद्युत तार आज भी नीचे हैं, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारी गंभीर नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और बड़े हादसे हो सकते हैं। इसलिए जिम्मेदार और लापरवाही बरतने वाले कार्मिक अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता अनुराग पालीवाल ने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि जो लापरवाह लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आमेट के कनिष्ठ अभियंता को यहां से एपीओ कर दिया जाएगा और साथ ही नियमानुसार जो पीड़ित परिवार को जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए वह दी जाएगी। इस तरह सहमति बनने के बाद करीब 4 से 5 घंटे की समयावधि के बाद लोग धरने से उठे और शव को देवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद देर शाम को शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में शांति है। मृतक महिला के अंत्येष्टि की कार्रवाई चल रही है। जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।